प्रकाश राज एक बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत मंझे हुए कलाकार है। एक्टर के अलावा ये फिल्म डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, टेलीविजन प्रेजेंटर भी है और बहुत बड़ी बड़ी साउथ इंडिया की फिल्में हैं उनमें ये नज़र आ चुके हैं। और इसके अलावा वांटेड, सिंघम, दबंग 2 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इनका अभिनय आपने देखा होगा। इनके काम को काफ़ी सराहा जाता है। लेकिन और एक चीज़ है जिसकी वजह से ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और वो है बीजेपी की मुखालफत। ये बहुत खुलकर बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये अपना हाथ आजमा चुके हैं जहां पे इनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल जिस वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं उसकी एक खास वजह है उनका पोस्ट जो कि उन्होंने चंद्रयान मिशन 3 को लेकर किया है। अब आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ा भारत का मिशन है जो कि अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने में बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है और आज शाम 6:15 पर वो लगभग माना जा रहा है कि वो अपना मिशन पूरा कर लेगा, चांद की सतह पर पहुंच जाएगा और चाइना, अमेरिका, रशिया के बाद भारत दुनिया का चौथा वो देश बन जाएगा जो चांद की सतह पर पहुंचेगा जिसका लैंडर, और दुनिया का भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर भारत को पहुंचाएगा चंद्रयान के जरिए चांद पर। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर एक पोस्ट किया प्रकाश राज ने जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के खास तौर पर राइट विंग वालों के निशाने पर आ गए। अब उनका पोस्ट क्या था ये आपको बताते हैं। उन्होंने एक इमेज पोस्ट की एक्स पर और वहां पर इमेज में आपको कैरिकेचर एक नजर आएगा जिसमें कैरिकेचर में एक आदमी है जो शर्ट और लुंगी में नजर आ रहा है जो चाय एक बर्तन से दूसरे बर्तन पर पलट रहा है। उन्होंने ये इमेज शेयर करते हुए जो पोस्ट में लिखा वो ये लिखा कि चंद्रयान से पहली तस्वीर आई है विक्रम लैंडर। अब लोग जो राइट विंग वाले थे उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोग जो थे जो देशभक्ति की भावना अपने अंदर रखते हैं उनको ये बात बहुत ज़्यादा अटपटी और भद्दी लगी, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से प्रकाश राज को ट्रोल किया और ये कहा कि हम जैसे लोग जो भारत के इस मिशन के सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं, और एक जगह एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन का। एक दूसरे यूज़र ने कहा कि आपको चंद्रयान 3 जैसे मिशन पर इस तरीके के सवाल नहीं उठाने चाहिए, उसका इस तरीके का मजाक नहीं उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो ट्रोलर्स हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी किसी पार्टी के अगेंस्ट आपकी विचारधारा का आप समर्थन नहीं करते, वो चीज़ मानी जा सकती है, लेकिन आप देश के खिलाफ इस तरीके की बात ना करें। अब प्रकाश राज क्योंकि ट्रोल हो रहे थे, ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे, ऐसे में उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो इसका जवाब दें। उन्होंने इसका जवाब भी दिया और उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने दोबारा इस ट्वीट पर जवाब, इसको रीट्वीट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नफरत केवल नफरत देखती है। मैं हमारे केरल चाय वाला का जश्न मनाते हुए आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के समय के एक चुटकुले का वो जिक्र कर रहे थे अपने पोस्ट के जरिए और लोगों ने उसे गलत तरीके से लिया। आगे वो कहते हैं कि ट्रोल्स ने कौन सा चाय वाला देखा, मतलब ट्रोलर्स क्या उसमें किसी और को देख रहे थे। उनका इशारा साफ तौर पर यह था कि क्या ट्रोलर्स उसमें नरेंद्र मोदी को देख रहे थे बतौर चाय वाला। तो वो कह रहे थे कि उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के एक समय के एक जोक को रेफर कर रहे थे। अब वो जोक क्या है वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहली बार कदम रखा था, कोई इंसान गया था, उस वक्त मलयाली चाय वालों को लेकर एक जोक निकलने लगा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद की सतह पर पहुंचा तो वहां पर उसको एक मलयाली चाय वाला मिला। तो प्रकाश राज का ये कहना था कि उन्होंने उसी जोक को रेफर करते हुए, उसी जोक का हवाला देते हुए ये पोस्ट शेयर किया है। लेकिन देखिए, प्रकाश राज की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है इस पोस्ट को लेकर, जो ये पोस्ट उन्होंने किया है। अब प्रकाश राज वैसे तो मुखर होकर बहुत खुलकर बोलते हैं और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के बाद एक प्रकाश राज है जो वहां से आते हैं दक्षिण भारत से, और वो बहुत खुलकर बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। 2019 में प्रकाश राज राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाने की कोशिश की थी, हालांकि उस वक्त उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। बैंगलोर सेंट्रल से वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और उस वक्त भाजपा सांसद पीसी मोहन के खिलाफ और कांग्रेस के रिजवान अरशद के खिलाफ वो लड़े थे।
बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि प्रकाश राज हमेशा से बहुत मुखर होके, बीच में प्रकाश राज का एक पोस्ट भी आया था जिसमें उन्होंने बहुत खुलकर जो कश्मीर फाइल फिल्म थी उसके बारे में भी बोला था। बहरहाल, आपको क्या लगता है प्रकाश राज का ये जो पोस्ट आया है, क्या इसे बहुत लाइट नोट पर देखा जाना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि इस वक्त, जिस वक्त चंद्रयान 3 अपने मिशन के बिल्कुल करीब है, उन्हें इस तरीके का पोस्ट नहीं डालना चाहिए था? आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।